Hello everyone. Today I am going to teach you would have plus V3 यानी यूज ऑफ वुड हैव प्लस V3। वुड हैव प्लस V3 से पास्ट टाइम के वर्क का बोध होता है। तो वुड हैव प्लस V3 से पता चलता है कि कोई काम पास्ट टाइम में होने वाला था लेकिन शर्त पूरा नहीं हुआ, जिससे नहीं हो सका, यानी शर्त पूरा नहीं हुआ और वह वर्क नहीं हो सका। तो एग्जाम्पल्स में देखेंगे हम लोग एज अगर आप आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते, आप आगरा गए होते तो ताजमहल देखे होते। चूँकि आप आगरा नहीं जा पाए जिसके कारण ताजमहल आप नहीं देख पाए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका भी रूल्स थोड़ा बड़ा है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग देखेंगे। इफ सब्जेक्ट हैड V3 अदर वर्ड्स, हाफ पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। तो हम बनाते हैं फर्स्ट पार्ट को। अगर आप आगरा गए होते, इफ हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है आप, तो इफ यू हैड, इसके बाद है V3, जाना का गॉन होता है तो गॉन टू आगरा। इफ यू हैड गॉन टू आगरा, इफ यू हैड गॉन टू आगरा। सेकेंड पार्ट को बनाएंगे निचले नियम से। तो सब्जेक्ट वुड हैव V3 अदर वर्ड्स, यू वुड हैव, यू वुड हैव यहाँ से हो गया। उसके बाद देखना का सीन होगा, सी होगा तो थर्ड रूप सीन द ताजमहल। इफ यू हैड गॉन टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल। करेक्ट। नेक्स्ट है, अगर वह मेहनत किया होता तो सफल हुआ होता। सभी बच्चे जिस समय पढ़ रहे थे वह टीवी देख रहा था, खेल रहा था, सो रहा था, मेहनत नहीं किया जिसके कारण वह असफल रहा। मेहनत किया होता तो सफल हुआ होता। इफ़ ही हैड वर्क हार्ड, देखिए कठिन परिश्रम होगा या मेहनत होगा, उसका मीनिंग वर्क हार्ड होगा। तो इफ़ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। नेक्स्ट है, यदि वे लोग नैनीताल गए होते तो ठंडी का अनुभव किए होते। चूँकि नैनीताल ज़मीन पर नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है, धरती पर नहीं, धरती से बहुत ऊंचाई एक पहाड़ियों पर बसा हुआ एक शहर है। गर्मी में भी ठंडी का फीलिंग कैसा होता है, अनुभव कैसा होता है, यह कब पता चलता है, वहाँ जाने के बाद। कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, आप चले जाइए वहाँ, कितना हो भीषण गर्मी हो, चूँकि वहाँ डेली वर्षा होती है और पहाड़ियों से ठंडी हवाएं निकलती है, आप टी शर्ट जीन्स पहनकर वहाँ नहीं जा सकते हैं, और जाएंगे तो कपकपी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हम लोग फीलिंग किए हैं। ठीक है, तो वही बात है कि यदि वे लोग नैनीताल गए होते तो ठंडी का अनुभव किए होते। इफ़ दे हैड विजिटेड टू नैनीताल, इफ़ दे हैड गॉन टू भी लिख सकते हैं, लेकिन विजिटेड मतलब भ्रमण करना, देखने के लेवल से जाना। विजिटेड टू नैनीताल, दे वुड हैव फेल्ट कोल्ड, दे वुड हैव फेल्ट कोल्ड, वे लोग ठंडी का अनुभव किए होते। नेक्स्ट है, यदि वह धोखा नहीं दिया होता तो बर्बाद नहीं हुआ होता। चूँकि उसका बिहेव बन गया था, सबको चीट करता रहता था, धोखा देता रहता था, आखिर अंततः वह बर्बाद हो चुका है। इफ़ ही हैड नो चीटेड, यदि उसने धोखा नहीं दिया होता, ही वुडंट हैव स्पॉइल्ड, ही वुडंट हैव स्पॉइल्ड, वह बर्बाद नहीं हुआ होता। इस प्रकार से एक छोटे से वीडियो में हम लोग इसको सीखे, पढ़े और जाने। इस 5 मिनट के वीडियो में आप अपने पास्ट टाइम के विश को आप यहाँ दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह अपने हिसाब से 2-3 ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस कीजिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट आपका
क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही आज का वीडियो ओवर होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।